प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक संतोष मलिक जी की चिंता साझा करना चाहूँगा। अब जैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ले ली है, 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वो 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण कर ली, उन्होंने पदभार संभाल लिया है। और उन्होंने आते ही बहुत सारे फैसले एकदम से बदले हैं, जिन फैसलों का असर दूसरे देशों पर भी पड़ना लाजमी है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो केवल उनके देश के नागरिकों को प्रभावित करेंगे, और कुछ फैसले उनके ऐसे हैं जो बाहर के देशों को भी, यानी हमारे देश को भी खुद को प्रभावित करेंगे। तो उनके बारे में कुछ चिंता मैं आपके साथ साझा करूंगा। यानी उसमें एक तो यह है, राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला किया है कि जो अवैध तरीके से युवा रह रहे हैं उन सबको वापस भेजेंगे। वो कुल मिलाकर के तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब हैं, लेकिन अकेले भारत के भी 7.5 लाख हैं। तो उनको वापस भेजने का फैसला उन्होंने ले लिया है। अवैध घुसपैठ आगे के लिए तो बंद हो ही गई है परमानेंटली। अब कोई घुसपैठ अमेरिका में नहीं होगी। उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है, सेना को भी तैनात कर दिया है, कोई घुसपैठ नहीं होगी। लेकिन जो पहले से रह रहे हैं उनको भी, उनमें तकरीबन 7.5 लाख संख्या भारत की है, जिसमें करीब आधे 50% जो है वो गुजरात से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला है जो देश के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसका असर इसलिए पड़ेगा, यानी जो बच्चे वहां गए हैं वो मोटी रकम खर्च करके गए हैं। कोई 30 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख रुपए खर्च करके गए हैं। एजेंटों ने पैसे लिए हैं इनसे। अब एजेंटों ने अपनी मोटी कमाई करके वो तो साइड में हो गए, इनको वहां पर एंट्री दे दी किसी तरीके से, पैसे खिला बिला करके। अब इन बच्चों के साथ क्या होगा? यानी इतनी बड़ी रकम जो ले गए हैं, किसी ने जमीन बेची है, माँ बाप ने, किसी ने जमीन गिरवी रखी है, किसी ने पैसा ब्याज पर लिया है, तो वो कैसे उस पैसे को वापस करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये हमारे लिए। यानी इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा वापस आ जाएंगे, पहली बात तो उनको आते ही नौकरी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि नौकरी यहाँ होती तो यहाँ से लोग जाते नहीं है। यहाँ से गए इसलिए क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने पैसा खर्च किया क्योंकि वहाँ कमाई अच्छी हो जाती है, मोटी कमाई है। भारत में उतनी कमाई है नहीं, और इसलिए उन्होंने मोटी रकम खर्च कर दी कि कमाई करके धीरे धीरे वो पैसा, ब्याज का जो पैसा लिया उसको लौटा देंगे, या जो जमीन गिरवी रखी है उसको छुड़वा लेंगे। लेकिन अचानक से अब उनको वापस आगे, इसमें काफी बच्चे तो ऐसे जो कुछ ही दिन पहले गए हैं, 2-4-6 महीने पहले, साल पहले, तो उन्होंने क्या कमाया अभी तक? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इन देशों के लिए भी है। जो कई कानून बदले उन्होंने, उसमें ये कानून सबसे बड़ा सभी देशों को प्रभावित करेगा। हालांकि इसका विरोध भी हो गया वहां शुरू, क्योंकि इस तरीके से जो गए हुए बच्चे हैं वो कोई बहुत बड़े पदों पर नहीं है, बहुत बड़े ओहदे नहीं है उनके पास, वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और अमेरिका के जो नागरिक हैं वो आमतौर पर संपन्न नागरिक हैं, वो इन कामों को करेंगे नहीं, छोटे काम को वो करेंगे नहीं। तो ये लोग अगर आ जाएंगे, यानी 1.25 करोड़ के करीब जब वहां से निकल जाएंगे, तो बहुत सारे काम हैं जो ये लोग करते थे, उन कामों को कौन करेगा? ये एक सवाल वहां शुरू हो गया है। ये तो नागरिकों की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं इनके इस फैसले के ऊपर। तो ये तो अलग बात है कि विरोध के वजह से शायद वो फैसला वापस भी ले लें, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं लिया तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? बहुत बड़ी संख्या में है, और जिसमें से आधे गुजरात के हैं। और ये प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और करीब 11 साल इनका यहाँ होने वाले हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। तो इन्होंने फिर आखिर क्या किया है? वहां इतनी बड़ी अवैध तरीके से विदेशों में गए हैं, तो इन्होंने नौकरियां किसको दी हैं? ये नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? और जब अवैध तरीके से वहां गए हैं तो क्या इनको पता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के नॉलेज में नहीं है? तो ये 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी हो गया, क्यों ऐसा कोई इलाज नहीं किया कि अवैध तरीके से वहां जाना ही ना पड़े? और जो गए हैं उनका भी कोई तरीके से, पहले तो दोस्त थे इनके राष्ट्रपति ट्रंप, आजकल दोस्ताना नहीं है इनका। तो कुछ तो रास्ता निकालना था ताकि इन बच्चों के ऊपर ऐसी मुसीबत ना आ जाए जो अब आने की संभावना है। यानी ये बच्चे अगर वापस आ गए तो उस पैसे को कैसे चुकाएंगे? कर्जा लिया उसको कैसे चुकाएंगे? जमीन जो गिरवी रखी उसको कैसे छुड़ाएंगे? वहां तो तनख्वाह अच्छी थी, परिवार भी इनका चल रहा था, धीरे धीरे वो पैसा भी कर्जा उतारना शुरू कर दिया था जो पहले से गए हैं। लेकिन अब इनके साथ क्या होगा? अब नौकरी नहीं है, एकदम से आती कौन नौकरी देगा? और देंगे भी तो कितनी बड़ी नौकरी होगी यहाँ, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की, उससे तो परिवार का गुजारा नहीं होगा। तो वो जमीनें गिरवी रख दी या जो बेच दी उसको कैसे वापस लेंगे, या जो कर्जा लिया है उस ब्याज को, उस पैसे को, रकम को कैसे चुकाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अब इनके वैसे रिश्ते नहीं है। पहले जो दोस्ताना रिश्ता था, आजकल इनका रिश्ता वैसा नहीं है। इनको तो शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया है।
तो ये कैसे निपटेंगे इसको? एक बहुत बड़ी चुनौती देश के लिए है, प्रधानमंत्री महोदय के लिए है, सरकार के लिए है। कैसे निपटेंगे? इन परिवारों के ऊपर तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यानी वो माँ बाप जिन्होंने किसी तरह से पैसा अरेंज करके इनको दिया है, वो अब कैसे वापस लौटाएंगे? भारत में तो इतनी बड़ी कोई नौकरी भी नहीं है जिससे परिवार भी चल जाए और उनके धीरे धीरे कर्जा भी उतर जाए। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है और सरकार को सोचना होगा, सरकार को जवाब देना होगा इसके बारे में। ये बहुत गंभीर विषय है। और राष्ट्रपति ट्रंप तो पहले ही कह चुके थे, वो चुनाव प्रचार के दौरान भी कह रहे थे और चुने जाने के बाद भी कह दिया था, और शपथ लेते ही उन्होंने ये लागू कर दिया है। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उन परिवारों के लिए चुनौती है, उन माँ बाप के लिए चुनौती है। परिवार में और भी सदस्य हैं, उनका कैसे गुजारा होगा? कई देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो खेती पर डिपेंड है, और वो खेती की जमीन ही उन्होंने गिरवी रख दी, तो कैसे वो परिवार का गुजारा करेंगे? वहां अगर कुछ मोटी कमाई आनी शुरू होगी थी, वो बंद हो जाएगी एकदम से, तो उनका क्या हाल होगा? ये प्रधानमंत्री महोदय को सोचना होगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और नियम उन्होंने बदला है। पहले नियम ये था करीब 150 साल से कि अमेरिका में किसी बच्चे का जन्म होता है, वो कहीं का भी है, कोई भी वहां रह रहा है, जन्म जिसने वहां ले लिया वो अमेरिका का नागरिक बन गया। लेकिन इस नियम को भी बदलने जा रहे हैं ट्रंप। हालांकि इसका भी एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इससे संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान में संशोधन लगता नहीं है मुझे कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इसका भी विरोध हो रहा है। इससे काफ़ी बाहर के जो लोग रहते थे उनको ये था कि बच्चे का जन्म हो गया है और वहाँ वो परमानेंट नहीं भी रह रहे हैं, मान लीजिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो परमानेंट नहीं रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जिस दिन बच्चा वो मेजर हो जाएगा उस दिन से उसका अधिकार हो जाएगा उस बच्चे का, क्योंकि वो अमेरिकन नागरिक है, वो अपने माँ बाप को परमानेंट वहाँ रख सकता है, उस बच्चे के अधिकार के तौर पर माँ बाप रह जाएंगे। ये नियम भी अब उन्होंने बदलने के लिए कह दिया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, करीब 100 फैसले उन्होंने पहले दिन लागू किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये है जो अवैध तरीके से वापस भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, बहुत बड़ा असर डालेगा, देश के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा उन पर भी। और लेकिन जिन देशों के वो युवा हैं उनका भी ये बहुत बड़ा एक मतलब बर्डन बनेगी, और खर्चा भी इतना आएगा। खुद अमेरिका के ऊपर भी बहुत, इतने युवाओं को भेजेंगे कैसे, वो इतना बड़ा खर्चा कैसे करेंगे? तो ये कई किस्म के सवाल हैं। अब देखते हैं इसका क्या समाधान होता है। हमारी सरकार क्या इन युवाओं के लिए कुछ सोचेगी, इन परिवारों को, ताकि ये उजड़े नहीं, इनको बसे रहने के लिए क्या कोई नई पॉलिसी, कोई ऐसा तरीका लाएंगे या राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।